मैंने मंथ बता दिया कि मेरे पास मंथ जो है वो B3 है। इसी तरह डे क्या है मेरे पास, डे मेरे पास है C3। अब मैं एंटर करूँगा ये सारे टाइप करके, तो मुझे डेट कैलकुलेट कर देगा। ये देखिए हमारे पास ये वाली जो है डेट आ गई कि डेट 2 है और बल्कि मंथ 2 है, डेट 6 है। ये वाली चीज़ हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई, ये वाला सेल जो मैंने सेलेक्ट किया है। और अगर हम चलाते हैं कि टेक्स्ट पे अगर हम लगाना चाह रहे हैं कुछ, कि मेरे पास ये टेक्स्ट है ये वाला, और मैं चाहता हूँ कि ये इस पे हम कैपिटल हो जाए या स्मॉल हो जाए, और कंट्रोल जी में करता हूँ इसको, बल्कि कंट्रोल एंटर। सॉरी, इसको 1 by 1 डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने पहले से लगाए हुए थे इसलिए वो एरर शो कर रहा है। अब मेरे पास इतना टेक्स्ट है, ये M तक ये टेक्स्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई टेक्स्ट वाला मैं फार्मूला लगाऊँ। ये मैं ऊपर टेक्स्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैंने कहा कि इनको, ये लोअर हैं तो मैं इनको अपर केस में अगर करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपर वाला फार्मूला लगा दूँगा। ये अपर वाला मैंने फार्मूला किया, कंट्रोल जी। मैंने चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जाके अपर का फार्मूला लगा दें। सेल नंबर C5 में जाके अपर का फार्मूला लगा दे, और किसको तब्दील करे अपर में, वो मैं यहाँ से जाके क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे क्लिक, मैंने यहाँ पे जाके ये वैल्यू क्लिक कर ली, एंटर किया तो ये देखें H जो स्मॉल था अब कैपिटल हो गया। अगर आप देखना चाहें कि मैंने फार्मूला क्या लिखा, तो ये ऊपर नज़र आ रहा है कि अपर B5। मैं अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे जाकर लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपर, आगे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ किसकी वैल्यू को अपर करें, B5 को। मैंने लिख देता हूँ, इक्वल भी लगाना है हमने, अपर B5 करूँगा तो ये B5 वाले सेल में जो वैल्यू है उसको, यानी छोटी ABC को बड़ी ABC बना देगा। मैं फार्मूला चाहता हूँ दूसरों में भी अप्लाई हो जाए। मैं सिलेक्ट करूँगा सेल, और प्लस वाला जब आइकन बनेगा माउस लेके आऊँगा, पकड़ के नीचे को खींचूँगा तो नीचे जो सेल है उनमें भी वो फार्मूला चल जाएगा। अब क्या हुआ, H से कैपिटल H बन गया और इसी तरह S से कैपिटल S बन गया। तो आप ये टेक्स्ट वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं वो हम फंक्शन यूज़ कर रहे थे, तो यानी एवरेज का फंक्शन, मैक्सिमम फाइंड करने का फंक्शन, और कैसे यूज़ करना है, सम का फंक्शन कैसे यूज़ करना है। तो ये हम जो है हमने जाके देखे कि ये फार्मूला में जाते थे और यहाँ से जाके हम ये यूज़ कर लेते थे। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये फार्मूला जो है ये कैसे, बल्कि रेफरेंस जो होता है वो क्या चीज़ है। जो एक सेल होता है ना, जैसे मैं ये कहूँ कि ये एक सेल है, ये जो C8 यानी इसकी रो 8 है और C इसका कॉलम है, तो ये इसका जो सेल है इसका ये रेफरेंस बनता है। अब जो रेफरेंस होते हैं इसमें एक चीज़ तो होती है रेंज, कि मैंने रेंज सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा C8 से लेके C12 तक। तो मुझे लिखना कैसे होगा, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि आप लोग कैसे लिखेंगे। मैं कहूँगा C8 लिखेंगे हम, फिर लगाएंगे कॉलन, फिर मैं लिखूँगा C12 तक सेल मैंने रेंज लिखनी है तो मैं C12 लिखूँगा। तो ये रेंज होती है। अब किसी भी फार्मूले में हम इस रेंज को फिट कर देंगे। जैसे सम में करना है तो हम पहले इक्वल लिखेंगे, फिर सम लिखेंगे, तो दरमियान में हम उन सेल की रेंज कर देंगे। इसे कहते हैं सेल रेंज। और दूसरी चीज़ जो होती है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है कि मैंने
यूं अगर लिखूं कि C1 प्लस B1, अब ये जो मैंने लिख दिया है पहला C1 का पहला सेल और कॉलम C का पहला और B कॉलम है और रो भी पहली है, तो ये कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस। जब इसको जाकर मैं एक्सेल में पेस्ट करता हूँ इसको, तो एक्सेल क्या करता है कि मैं माउस से जब इसको ड्रैग करता हूँ तो नेक्स्ट सेल में जाके ये बन जाता है C2 बन जाएगा, प्लस B जो 1 था वो बन जाएगा B2। तो ये रिलेटिव रेफरेंस होता है जो कि हम आगे जब ड्रैग करते हैं माउस से तो ये आगे चेंज होता जाता है। एक और चीज़ होती है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होता है उसमें जो सेल का रेफरेंस होता है, सेल का जो एड्रेस होता है, सेल का मतलब सेल में यहाँ से ये कह रहा हूँ जैसे ये मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ बॉक्स, तो ये एक सेल है एक्सेल में, इसका जो एड्रेस होता है एक एब्सोल्यूट होता है। अब जो एब्सोल्यूट होता है एड्रेस या रेफरेंस, उसमें ये होता है कि हमने जैसे माउस से पकड़ के आगे ड्रैग करेंगे C1 से C2 नहीं होगा, B1 से B2 नहीं होगा। कौन से एब्सोल्यूट के केस में, यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस में आप जो सेल है उसका एड्रेस फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा। अब उसको लिखने का तरीका क्या होगा, हमने यूँ लिखना होगा। अगर मैं लिखता हूँ कि C1 C से पहले मुझे डॉलर का सिंबल लगाना होगा, यानी ये कॉलम अब फिक्स हो गया। अब मैं रो फिक्स करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे डॉलर का सिंबल रो से पहले लगाए, यानी रो हमारी कौन सी थी 1 प्लस में लिखूंगा फिर डॉलर B कॉलम से पहले, और अब मैंने कॉलम B की जो है ना वो रो भी बतानी, यानी कौन सा रो नंबर बनता है, उसको भी अगर फिक्स करना चाह रहा हूँ तो उससे भी पहले मुझे डॉलर लगाना होगा। तो ये मेरा अब जो एड्रेस बन गया है ये वाला, ये एब्सोल्यूट एड्रेस बन गया। ये कहीं भी कॉपी पेस्ट करके ले जाएंगे तो ये चेंज नहीं होगा, हर जगह ये फिक्स रहेगा। और अगर हम चाहते हैं कि एक कॉलम के बाद अगले कॉलम में चेंज हो जाए तो फिर हम यूज़ करेंगे रिलेटिव रेफरेंस। वो ये होता है C1 प्लस B1, इसमें हम डॉलर नहीं यूज़ करते, और माउस से पकड़ के जब हम नीचे ड्रैग करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके एक्सेल में ले जाता हूँ, यहाँ पे हम जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो ये आगे जो है बढ़ता जा रहा है। देखो C1 B2 B3, तो ये अगर मैं इसे लगाता सम यहाँ शुरू में इक्वल लगा के सम और यूं करता है इसको, तो ये ऑटोमेटिकली जो नए कॉलम होते हैं उसमें जाके ये बढ़ता जाता है। हम इसको कर देते हैं डिलीट। इसको मैं अगर यहाँ से प्लस पकड़ के नीचे खींचूं तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है, अब मैंने दूसरे को सिलेक्ट किया तो ऊपर मुझे फार्मूला नज़र आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है C2 प्लस B2। और अगर मैं तीसरे पे जाके करता हूँ, एक मिनट, अगर तीसरे में करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर देखें फार्मूला क्या बना हुआ है C3 प्लस B3। इसी तरह ये वाले जो रेफरेंस होते हैं इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। और एब्सोल्यूट वो होता है जो चेंज नहीं होता है, जैसे हम डॉलर लगा दिया मैंने कॉलम्स के पहले, और रो हमारी 1 है उससे पहले भी मैंने डॉलर लगा दिया। कीबोर्ड पे एक सिंबल होता है डॉलर का, अगर आप ऊपर नंबरों पे देखें वहाँ जहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 तो उनके ऊपर एक डॉलर भी बना होता है। आप शिफ्ट का बटन दबा के प्लस उस डॉलर वाले बटन को दबाएंगे तो डॉलर लिखा जाएगा। और जो लास्ट पे अगर मिक्स्ड हम रेफरेंस जानते हैं, हम चाहते हैं कि कॉलम फिक्स रहे और रो चेंज हो, तो हम रो से पहले डॉलर हटा देंगे। तो अब जब फार्मूला हम ड्रैग करेंगे माउस के ज़रिए नीचे तो कॉलम फिक्स रहेगा और रो जो है वो चेंज होती जाएगी, यानी पहले सेल में जो हमने नंबर दिया होगा दूसरे सेल में वो एक बढ़ जाएगा, तीसरे में और बढ़ जाएगा, और फोर्थ में जो है वो एक और नंबर बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ता जाएगा जैसे हम, यानी रो चेंज होती जाएगी, क्योंकि रो के पहले हम आपने डॉलर नहीं लगाया तो रो चेंज होती जाएगी, कॉलम फिक्स रहेगा। एक और चीज़ होती है कि हम दूसरी वर्कशीट